मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपके कॉन्शियसनेस को एक हायर लेवल पे ले जा सकता है और आम तौर पे जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सेफ होता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन करने से किन किन खतरों का सामना आपको करना पड़ सकता है, किन लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए और किस स्टेज पे आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उस स्थिति में आपका मेडिटेशन करना सही नहीं हो सकता। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इस प्रकार की चीज़ों से आप जूझ रहे हैं आप अपने डेली लाइफ में, तो मेडिटेशन आपके लिए थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसे डिप्रेशन या एंजाइटी है वो मेडिटेशन करने बैठेगा तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स ऊपर आएंगे। क्योंकि मेडिटेशन जब भी कोई व्यक्ति शुरू करता है, अगर आप जब भी मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर दबी हुई जितने भी इमोशंस हैं वो सारे इमोशंस एक एक करके ऊपर आते हैं, वो सारे थॉट्स एक एक करके ऊपर आते हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको कोई ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो जब भी आप बैठेंगे आँख बंद करके और ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे तो वो सारी चीज़ें और उभर के ऊपर आएंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देंगी और उस स्थिति में आप अपना मानसिक संतुलन और भी ज़्यादा खो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत है आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आपको हेल्प कर सके उस स्थिति से बाहर निकलने में। और जब आपका मानसिक संतुलन बन जाए, जब आप के थॉट्स नॉर्मल हो जाए, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें जब आपसे थोड़ी दूर हो जाएं, तब आप मेडिटेशन करने बैठ सकते हैं। और वो भी एक गाइडेड मेडिटेशन होना चाहिए जहाँ पे आप किसी की निगरानी में मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि आपके जो थॉट्स है, जो अंदर दबे हुए थॉट्स, इमोशंस जिनसे आप जूझ रहे हैं, वो जब ऊपर आए तो आपको उनसे लड़ने में या फिर उन्हें फेस करने में आपको ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो मेडिटेशन पहले ना करें। आपके लिए सबसे अच्छा होगा अपने थॉट्स को देखना, एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। मतलब डे टू डे काम जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप एक डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझते हुए इंसान हैं या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसे पहले टैकल कर सकते हैं। जब आप डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में रह के और चीज़ों को उस प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुल हो के जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो ज़रूरत है पहले उस चीज़ से बाहर आना और फिर जब स्थिति नॉर्मल हो जाए माइंड की, तब मेडिटेशन की ओर अग्रसर होना। मेडिटेशन का जो दूसरा खतरा है वो ये है कि बहुत सारे व्यक्ति, मुझे पता नहीं आपने ये महसूस किया है या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि जब भी वो ध्यान में गहरे उतरते हैं तो मानसिक रूप से वो इस वर्ल्ड से और रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, रियलिटी मतलब मैं इस मटेरियल वर्ल्ड की रियलिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके पास एक फिजिकल बॉडी है जिसे आपको इस दुनिया में सर्वाइव कराना है और उसके लिए आपको एक काम करने की ज़रूरत होगी जिससे कि आपकी एक अर्निंग आए और जिससे आप और आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाएँ। तो इतना सेंस आपको होना चाहिए कि किस प्रकार से आप पैसे कमा सकते हैं और अपने फैमिली को सर्वाइव करा सकते हैं और ख़ुद सर्वाइव कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन मेडिटेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान इतना डिटैच हो जाता है कि फिर उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि वो एक केयरलेसनेस की स्टेट में जा सकता है, यानी कि उसे एक डिस्कनेक्ट फील होता है अपने आप से, अपनी आइडेंटिटी से। ये डिस्कनेक्ट फील होना गलत नहीं है, लेकिन इसका नुकसान आपको तब झेलना पड़ सकता है जब आप डिस्कनेक्टेड होके एक ऐसा स्टेप उठाएं जिससे कि आपकी जो सर्वाइवल है इस दुनिया में वो डिफ़िकल्ट हो जाए और आपके फैमिली को इसके रिपरकशंस झेलने पड़े। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी वैराग्य जैसी फीलिंग आती भी है तो उसे ऑब्ज़र्व करें, आप इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें। और ये आपकी स्ट्रेंथ कैसे बनेगा? जब आप मेंटली डिटैच होते हैं किसी चीज़ से तो फिर आप अपने कर्म में और ज़्यादा जुट जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कर्म अब सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये कर्म
आपके परिवार के लिए और इस सोसाइटी के भलाई के लिए आप कर रहे हैं और फिर उसके रिजल्ट से आपको उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो ये होता है सही तरीका सोचने का जब आप एक वैराग्य की स्थिति में होते हैं या फिर जब आप एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आपके अंदर आती है। डीपर्सनलाइजेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें और रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। साक्षी भाव से हर काम को करें और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको वो हर चीज़ मिल रही है जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा सकती है। तीसरी चीज़ आपके साथ ये हो सकती है कि अगर आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं पहले से, तो जब भी आप ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे आपके इमोशंस उभर के आपके सामने आ जाएंगे और ये जो इमोशनल अपहीवल है ये शायद आपको एक डिसकम्फर्ट दे सकता है, आपको एक परेशानी दे सकता है और इस चीज़ का सामना करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। और कभी कभी इन इमोशंस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग इसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आपका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाए। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन की गाइडेंस ले किसी से और बिना गाइडेंस के बस ऐसे ही शुरू ना कर दें मेडिटेशन, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही शुरू कर देने से हो सकता है आपको दिक्कत आए। आप चाहें तो गाइडेड मेडिटेशन सीख सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं गाइडेड मेडिटेशन के भारत में जो फ्री में भी सिखाते हैं और जिनके बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, जिससे आपके पॉकेट पे कोई बर्डन नहीं आएगा। जैसे कि योगोदा सत्संग सोसाइटी है, बहुत मिनिमम चार्जेस में वो मेडिटेशन सिखाते हैं। या फिर विपस्सना अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 3 दिन का डिस्कोर्स होता है, 10 दिन का भी होता है जो आप इजीली कर सकते हैं। और वहाँ पे जो मास्टर्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको गाइड करने के लिए और मेडिटेशन अच्छे तरीके से सिखाने के लिए। और आप जो भी इमोशंस आपके सरफेस पे आते हैं आप वो सारे सवाल उन मास्टर्स से पूछ सकते हैं विपश्यना सेंटर में, तो वो आपको उसमें बहुत हेल्प कर देंगे। इसीलिए ज़रूरत है गाइडेड मेडिटेशन की, और स्पेशली जब आप बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल व्यक्ति हैं। आपको और एक प्रॉब्लम हो सकती है मेडिटेशन से, वो ये है कि अगर आपको देर तक बैठने की आदत नहीं है, अगर आप आसन लगाने में सक्षम नहीं हैं और अगर आपके शरीर में कहीं भी मसल पेन या किसी भी प्रकार के डिस्कम्फर्ट पहले से है या बैक पेन है, तो वो एग्रीवेट हो सकता है अगर आप बहुत देर तक एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे। सुखासन या फिर पद्मासन में बैठना इतना आसान नहीं होता है, तो पहले तो बैठने की प्रैक्टिस करनी होती है, आसन लगाने की, अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन करने की। क्योंकि फिजिकली अगर आपका जो कोर है वो स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपके बैक मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, तो बहुत देर तक बैठने में, आधा घंटा बैठने में भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो कोई भी फिज़िकल पेन अगर आपको है तो आप कोशिश करें कि पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करें उस सिटिंग के लिए, मेडिटेशन की सिटिंग के लिए। और जब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए तब आप ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेडिटेशन में आप फेस कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है मेडिटेशन में आपके लिए, अगर आप एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग हैं, आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वो ये है, बहुत सारे लोग अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो उन प्रॉब्लम्स से भागना चाहते हैं और इस प्रोसेस में वो मेडिटेशन को टेकअप करते हैं, वो मेडिटेशन में जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं या फिर हम इन प्रॉब्लम से डिटैच हो सकते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने जीवन में अपने कर्मों को प्रधानता देनी पड़ेगी। आपकी जो ड्यूटीज़ है, जो जिम्मेदारी है, उन सारी चीज़ों को निभाना पड़ेगा। अगर आप उनसे भागने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है और ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। इसे हम स्पिरिचुअल बाईपासिंग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने लाइफ को ही और अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, जो भी हर्डल्स वो फेस कर रहे हैं, उन्हें बाईपास करना चाहते हैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाके। तो स्पिरिचुअलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को फेस करिए। मेडिटेशन इसलिए करिए ताकि आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए करेज मिले, तभी आप इवॉल्व हो पाएंगे इस रास्ते पे, तभी आप मजबूत बन पाएंगे मानसिक रूप से
और हर तरीके से, सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं, एक आर्थिक रूप से भी आप मजबूत बन पाएंगे और अपने समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। तो इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि आप अपने जीवन के दिक्कतों से भागें और स्पिरिचुअल रास्ते को इसलिए चुने ताकि आपको अपनी लाइफ पसंद नहीं है। तो ये गलत है। आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और अपने जीवन को एक सही रास्ते पे ले आने के लिए मेडिटेशन को यूटिलाइज करना होगा। अध्यात्म जीवन जीने के लिए होता है, जीवन से भागने के लिए नहीं होता है। आपको कोई ऐसी ट्रांसेंडेंटल स्टेट नहीं मिल जाएगी जिससे कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वो स्टेट अगर मिलेगी भी तो बहुत वो क्षणिक होती है। फिर आपको इस रियलिटी में वापस आना है, जो ये भौतिक रियलिटी आपको दिखती है उसमें आना है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि वेदांत में अद्वैत के बारे में बताया गया है, लेकिन उस अद्वैत का जो डिस्टेंस है वो द्वैत से ही होके जाएगा। वही डिस्टेंस आपको तय करना है और आप इस फिजिकल रियलिटी को नकार नहीं सकते। तो अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक आध्यात्मिक रास्ते पे जाएं, तभी आप इवॉल्व हो पाएंगे, तभी आपकी जो मानसिक ग्रोथ है, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो हो पाएगी और इससे आपको इतना बल मिलेगा कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मानसिक कमजोरियों के प्रति थोड़ा सजग रहें, अपने आप को समझें। जितना आप अपने आप को और अपने माइंड को समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप दुनिया को समझ पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने समस्याओं को समझ पाएंगे और उन्हें फेस कर पाएंगे और उन्हें ओवरकम भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप मेडिटेशन में जाने के पहले ये है कि अपने मानसिक स्थिति को समझना, आप कहाँ हैं, किस स्टेज पे हैं मेंटली, और फिर अपने आप को प्रिपेयर करना उस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। अगर आप अपने माइंड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने ज़ेन योगा की एक पूरी सीरीज़ बनाई है, आप यहाँ क्लिक करके उस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। ये आपको अपने माइंड को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और जब आप अपने माइंड को समझ लेंगे, अपने इमोशंस को समझ लेंगे, तो आप मेडिटेशन के इन सारे खतरों से बच सकते हैं।